उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जो शिप्रा नदी के किनारे पर बसा है। यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है। यह विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी। इसे कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष पर सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल इसी नगरी में स्थित है। जैसा कि पुराणों में कहा गया है, आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके जय महाकाल लिंगत्रय नमस्तुते। अर्थात आकाश में तारक लिंग है, पाताल में हाटकेश्वर लिंग है तथा पृथ्वी पर महाकाल लिंग है। यह तीनों लिंग ही अति पावन तथा मान्य हैं। अतः तीनों लिंगों को नमन। आज जो नगर उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वह अतीत में अवंतिका, उज्जैनी, विशाला, प्रतिकल्पा, कुमुदवती, स्वर्णश्रृंगा, अमरावती आदि अनेक नामों से अभी रहा है। उज्जैन मंदिरों की नगरी है। यह भी कहा जाता है कि यदि आप चावल की बोरी भी लेकर चलें और एक मंदिर में चावल का एक दाना चढ़ाएं, तो चावल की बोरी खत्म हो सकती है, परंतु मंदिर नहीं। धर्म ग्रंथों के मुताबिक उज्जैन जीवन और मौत के चक्र को खत्म कर भक्तों को मोक्ष देता है और जहां के कण कण में महाकाल यानी शिव का वास है। महाकालेश्वर मंदिर का महात्म्य विभिन्न पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णित है। महाकवि तुलसीदास से लेकर संस्कृत साहित्य के अनेक प्रसिद्ध कवियों ने इस मंदिर का वर्णन किया है। लोकमानस में महाकाल की परंपरा अनादि है। उज्जैन भारत की कालगणना का केंद्र बिंदु था और महाकाल उज्जैन के अधिपति आदि देव माने जाते हैं। महाकालेश्वर की प्रतिमा दक्षिण मुखी है। तांत्रिक परंपरा में प्रसिद्ध दक्षिण मुखी पूजा का महत्व 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल महाकालेश्वर को ही प्राप्त है। इसका वर्णन महाभारत, स्कंद पुराण, वराह पुराण, नरसिंह पुराण, शिव पुराण, भागवत, शिवलीलामृत आदि ग्रंथों में आता है। वर्तमान मंदिर 3 भाग में सबसे नीचे श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उसके ऊपर श्री ओंकारेश्वर एवं सबसे ऊपर श्री नागचंद्रेश्वर हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार दूषण नामक एक दानव ने अवंतिका के निवासियों को परेशान किया और भगवान शिव धरती पर प्रकट हुए। उन्होंने दानव को परास्त कर दिया। तब अवंतिका के निवासियों के अनुरोध पर उन्होंने यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में अपना स्थायी निवास बना लिया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को स्वयंभू माना जाता है, जो अपने भीतर से शक्ति प्राप्त करता है, जबकि अन्य मूर्तियों तथा लिंगों को सांस्कारिक तौर पर स्थापित किया गया है तथा उन्हें मंत्र शक्ति से संपन्न किया गया है। पुराणकारों के कथनानुसार विश्वकर्मा जी ने निस्वार्थ श्री महाकालेश्वर के एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। चारों ओर एक परकोटा खिंचवाया। उस मंदिर के महाद्वार पर एक बड़ा भारी घंटा स्वर्ण श्रृंखला से लटकता था। श्री महाकालेश्वर मंदिर के नीचे सभा मंडप से लगा हुआ एक कुंड है, जो कोटि तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। सभा मंडप में एक राम मंदिर है, जिसके पीछे अवंतिका देवी की प्रतिमा है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रातः 4 बजे होने वाली भस्म आरती विशेष दर्शनीय है। भस्म आरती में संपूर्ण जीवन के जन्म से लेकर मोक्ष तक के दर्शन की कल्पना की जा सकती है। यह भस्म निरंतर प्रज्वलित धूनी से तैयार होती है। भगवान महाकाल की विभिन्न पूजाओं तथा आरतियों में भस्म आरती का अपना अलग महत्व है। यह अपने तरह की एकमात्र आरती है जो विश्व में
सिर्फ महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में ही की जाती है। हर शिव भक्त को अपने जीवन में कम से कम एक बार भगवान महाकालेश्वर की भस्म आरती में जरूर शामिल होना चाहिए। महाकाल मंदिर में आयोजित होने वाले विभिन्न दैनिक अनुष्ठानों में दिन का पहला अनुष्ठान होता है भस्म आरती, जो भगवान शिव को जगाने तथा उनका श्रृंगार करने और उनकी प्रथम आरती करने के लिए किया जाता है। भस्म आरती सुबह 4 से 6 बजे के बीच में होती है तथा इसमें शामिल होने के लिए एक दिन पूर्व मंदिर प्रशासन को आवेदन पत्र देकर अनुमति पत्र हासिल किया जाता है। उसके बाद ही आप भस्म आरती में शामिल हो सकते हैं। भस्म आरती के दौरान जब ज्योतिर्लिंग पर भस्म न्योछावर की जाती है, उस दृश्य को देखना महिलाओं के लिए वर्जित है, अतः उस समय महिलाओं को घूंघट करना अनिवार्य होता है। महाकाल की पूजा में भस्म का विशेष महत्व है और यही इनका सबसे प्रमुख प्रसाद है। ऐसी धारणा है कि शिव के ऊपर चढ़े हुए भस्म का प्रसाद ग्रहण करने मात्र से रोग दोष से मुक्ति मिलती है। त्रिलोक की तीनों अवतारों में मृत्यु लोक में श्री महाकालेश्वर का अद्वितीय अवतार है। गोपाल मंदिर उज्जैन का दूसरा सबसे बड़ा कृष्ण मंदिर है। यह नगर के बीच में स्थित है। महाराजा दौलतराव सिंधिया की महारानी बाईजाबाई ने सन 1833 के आसपास मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर में कृष्ण गोपाल की प्रतिमा है। मंदिर के चांदी के दरवाजे इसकी सुंदरता में बढ़ोतरी करते हैं। यह मंदिर कम से कम 200 वर्ष पुराना है। मंदिर में भगवान द्वारकाधीश, शंकर, पार्वती और गरुड़ भगवान की मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां अचल हैं। यहाँ जन्माष्टमी के अलावा हरिहर का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हरिहर के समय भगवान महाकाल की सवारी रात 12 बजे आती है। तब यहाँ हरिहर मिलन अर्थात विष्णु और शिव का मिलन होता है। यह मंदिर मराठा वास्तुकला का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ मूर्ति चांदी के रूप में लगभग 2 फीट ऊंची है। इस मूर्ति को जहां रखा गया है वह एक संगमरमर से जड़ी हुई वेदी है और चांदी की परत वाले दरवाजे हैं। मंदिर परिसर में जन्माष्टमी सहित अनेक त्योहार साल भर मनाए जाते हैं। पाल मंदिर में दाखिल होते ही गहन शांति का एहसास होता है। काल भैरव मंदिर उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थापित इस मंदिर में शिव अपने भैरव स्वरूप में विराजते हैं। यूं तो भगवान शिव का भैरव स्वरूप रौद्र और तमोगुण प्रधान रूप है, मगर काल भैरव अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर उसकी मदद के लिए दौड़े आते हैं। काल भैरव के इस मंदिर में मुख्य रूप से मदिरा का ही प्रसाद चढ़ता है। शहर से 8 किलोमीटर दूर काल भैरव के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई उज्जैन आकर महाकाल के दर्शन करे और काल भैरव ना आए तो उसे महाकाल के दर्शन का आधा ही लाभ मिलता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक काल भैरव को यह वरदान है कि भगवान शिव की पूजा से पहले उनकी पूजा होगी। देवों के देव है महादेव, हर दुख को खुद पर लेकर भक्तों को भयमुक्त करने वाले हैं भोले। पहले तो उन्होंने समुद्र मंथन से निकले विष को पीकर देवताओं को बचाया और नीलकंठ कहलाए। फिर उन्होंने उज्जैन में ब्रह्मा को राह दिखाने के लिए न सिर्फ अपने नेत्र से काल भैरव को प्रकट किया, बल्कि भक्तों की बुराइयों को
अपने अंदर समाने के लिए खुद मदिरा पान करने लगे, वो भी साक्षात सबके सामने। जी हाँ, उज्जैन में काल भैरव आज भी दिखाते हैं चमत्कार। मंदिर के पुजारी भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को एक तस्तरी में उड़ेलकर भगवान के मुख से लगा देते हैं और देखते ही देखते भक्तों की आंखों के सामने घटता है वो चमत्कार, जिसे देखकर भी यकीन करना एक बार तो मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मदिरा से भरी हुई तश्तरी पल भर में खाली हो जाती है। इसके अलावा जब भी किसी भक्त को मुकदमे में विजय हासिल होती है तो बाबा के दरबार में आकर मावे के लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं। तो वहीं जिन भक्तों की सूनी गोद भर जाती है वो यहाँ बाबा को बेसन के लड्डू और चूरमे का भोग लगाते हैं। प्रसाद चाहे कोई भी क्यों ना हो, बाबा के दरबार में आने वाला हर भक्त सवाली होता है और बाबा काल भैरव अपने आशीर्वाद से उसके कष्टों को हरने वाले देवता। बाबा काल भैरव के भक्तों के लिए उज्जैन का भैरव मंदिर किसी धाम से कम नहीं। इसके दर्शन के बिना महाकाल की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। बड़ा गणेश मंदिर उज्जैन के सबसे ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर बुद्धि और समृद्धि के स्वामी भगवान श्री गणेश को समर्पित है। श्री महाकालेश्वर मंदिर के निकट हरसिद्धि मार्ग पर बड़े गणेश की भव्य और कलापूर्ण मूर्ति प्रतिष्ठित है। यहाँ गणपति की प्रतिमा बहुत विशाल होने के कारण ही इसे बड़ा गणेश के नाम से जानते हैं। गणेश जी की मूर्ति संरचना में पवित्र 7 नदियों के जल एवं 7 मोक्षपुरियों मथुरा, माया, अयोध्या, कांची, उज्जैन, काशी व द्वारका से लाई गई मिट्टी को प्रयोग में लाया गया था, जो इसकी महत्ता को दर्शाता है। इस प्रतिमा के निर्माण में 2.5 वर्ष का समय लगा, जिसके बाद यह मूर्ति अपने विशाल रूप में आप सबके समक्ष प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। यहाँ गणेश जी को महिलाएं अपने भाई के रूप में मानती हैं एवं रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राखी पहनाती हैं। इस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। बड़े गणेश जी का मंदिर भक्तों के लिए एक पावन धाम है। यहाँ आकर वह अपनी सभी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। बड़े गणेश जी के दर्शनों को करके सभी की चिंताओं का हरण होता है तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश का मस्तक हाथी का है, जो भगवान गणेश के ज्ञान, विवेक और दूरदर्शिता का प्रतीक है। इस मंदिर के मध्य में पंचमुखी हनुमान की एक असाधारण व दर्शनीय मूर्ति निहित है। हनुमान जी का प्रत्येक मुख साहस, निष्ठा, भक्ति, शक्ति और धर्म का प्रतीक है और स्वयं हनुमान जी भक्ति व विश्वास का प्रतीक। उज्जैन के पास भैरवगढ़ के पूर्व में विमल जलवाहिनी शिप्रा के मनोहर तट पर सिद्धवट का स्थान है। हिंदू पुराणों में इस स्थान की महिमा का वर्णन किया गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार 4 वट वृक्षों का महत्व अधिक है। अक्षयवट, वंशीवट, बोधवट और सिद्धवट के बारे में कहा जाता है
कि इनकी प्राचीनता के बारे में कोई नहीं जानता। नासिक के पंचवटी क्षेत्र में सीता माता की गुफा के पास 5 प्राचीन वृक्ष हैं, जिन्हें पंचवट के नाम से जाना जाता है। वन भ्रमण के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता ने यहां कुछ समय बिताया था। इन वृक्षों का भी धार्मिक महत्व है एवं सारे वट वृक्षों की रोचक कहानियां हैं। मुगल काल में इन वृक्षों को खत्म करने के कई प्रयास हुए। स्कंद पुराण अनुसार पार्वती माता द्वारा लगाए इस वट वृक्ष की शिव के रूप में पूजा होती है। पार्वती के पुत्र कार्तिक स्वामी को यहीं पर सेनापति नियुक्त किया गया था। यहीं उन्होंने तारकासुर का वध किया। संसार में केवल 4 ही वट वृक्ष हैं। प्रयाग इलाहाबाद में अक्षयवट, मथुरा वृंदावन में वंशीवट, गया में गयावट जिसे बौद्ध वट भी कहा जाता है, और यहाँ उज्जैन में पवित्र सिद्धवट है। इस जगह के पास ही शिप्रा नदी बहती है। इस जगह को इसकी पवित्रता के कारण ही प्रयाग का अक्षयवट कहा जाता है। यहाँ आने पर आप शिप्रा नदी में प्रचुर मात्रा में कछुए देख सकते हैं। सिद्धवट घाट अंतिम संस्कार के बाद की प्रक्रियाओं के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश राज्य से सैकड़ों लोग संस्कार कर्म करने के लिए साल भर यहाँ आते रहते हैं। पुराणों में भी इस जगह को प्रेतशिला तीर्थ कहा गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि देवी पार्वती ने इस जगह पर तपस्या की थी। यहाँ 3 तरह की सिद्धि होती है: संतति, संपत्ति और सद्गति। तीनों की प्राप्ति के लिए यहाँ पूजन किया जाता है। सद्गति अर्थात पितरों के लिए अनुष्ठान किया जाता है। संपत्ति अर्थात लक्ष्मी कार्य के लिए वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। और संतति अर्थात पुत्र प्राप्ति के लिए उल्टा सतिया स्वास्तिक बनाया जाता है। यह वृक्ष तीनों प्रकार की सिद्धि देता है, इसलिए इसे सिद्धवट कहा जाता है। वर्तमान में इस सिद्धवट को कर्मकांड, मोक्ष कर्म, पिंडदान, काल सर्प पूजा एवं अंत्येष्टि के लिए प्रमुख स्थान माना जाता है।